अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़े की बनाना चॉकलेट ब्रेड। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, कंटेनर, और इसको हम करेंगे ग्रीस। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे या आप बटर से ग्रीस कर लीजिए, तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। अवन जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 डिग्रीज पे, और ये इस तरह इसको ग्रीस कर लिया। इसके अलावा ये एक मैंने बटर पेपर का पीस काट के रखा हुआ था अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ माय पैन, तो इसको भी मैं इसमें सेट कर दूंगी। ये देखें इस तरह से, ठीक है। और हल्का सा ये ब्रश हम इस पे भी ग्रीसिंग के लिए कर देंगे इसको, ऑयल को, ठीक है। ये पैन हमारा रेडी हो गया और अवन हमारा प्री हीट हो रहा है 180 डिग्रीज पे। ये वो केले हैं जिनकी हमारे घर में नाकदरी की गई, इनको नहीं खाया गया, बहुत दिन पड़े हुए थे। तो फिर इस तरह के जो केले होते हैं उनका मुकद्दर जो है वो बनाना ब्रेड ही होती है, क्योंकि बनाना ब्रेड जो है वो बिल्कुल जो बहुत काफ़ी गले हुए केले होते हैं उन्हीं से बनाई जाती है। जो ठीक ठाक ओवर राइप्ड बनाना होता है उससे बनती है। तो ये अब हम केले जो है इनका छिलका उतार देंगे और इन केलों को हम मैश करेंगे। मैंने मैशर ले लिया है, आप मैशर ले लें या फोक ले लें, किसी भी चीज़ की मदद से आप इन केलों को मैश कर लें। अब आपने क्या करना है कि आपने लेनी है 3/4 कप चीनी, थोड़ी बारीक। हमारी चीनी कम मीठी होती है, मैं 1 कप डाल रही हूँ, लेकिन जहाँ थोड़ी मीठी चीनी होती है पाकिस्तान वगैरह में तो वो चीनी 3/4 कप भी डालें। 1 अदद अंडा ले लें, जो वाइट स्ट्रिंग्स होती हैं इस पर लगी हुई वो हटा दें, निकाल दें। इसे हल्का सा पहले बीट कर लें इस तरह, और अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे और इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। याद रहे ये 3 केलों का बन रहा है, आपके केले ज़्यादा हैं, 6 हैं, तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डबल कर सकते हैं। 1/3 कप इसमें ऑयल का डाल रही हूँ, आप बटर का भी डाल सकते हैं। ये भी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं हम। अब आगे मेरा ख्याल है कि हमें विस्क यूज़ करनी चाहिए, तो ये भी थोड़ा सा मिक्स हो गया। अब 1/3 कप मिल्क डाल दें, यानी कि दूध, और अब मैं विस्क की मदद लूँगी इन चीज़ों को मिक्स करने के लिए। ये मिक्स हो गया। अब हम आते हैं कुछ इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 कप फ्लावर ले लें और कोई सी सीव ले लें। ये 1 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर ये ले लें। इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें जा रहा है बेकिंग सोडा। इसको इस तरह से इसमें से पास कर लें। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था बनाना ऑयल एंड मिल्क और एग का, इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो ड्राई मिक्सचर है मैदे का, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे हल्के हाथों से फोल्ड कर लेंगे। विक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने तमाम जो है ये मिक्स कर लिया है फ्लावर इसके अंदर। अब मैं तकरीबन 3 इस तरह के चम्मच भर के इसमें से बैटर निकालूंगी और इसको मैं एक अलग बोल में डालूंगी। ये देखें, ये 3 बड़े स्पून मैंने ले लिए हैं, जो एक सालन का डोंगा होता है इसके बराबर, इसमें से मैंने ले लिया है। और अब इसको हम एक तरफ रख देंगे। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब मैं डालूँगी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। आप चाहें तो आप 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें कोको पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने बहुत आसान काम किया, चॉकलेट सिरप पड़ा था। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप कोको पाउडर डाल रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध भी साथ शामिल कर दें।
तो वो जो उसकी कंसिस्टेंसी है फिर वो सही रहती है। अभी चूँकि मैं दूध नहीं डाल रही तो मैंने डायरेक्ट इसमें चॉकलेट सिरप भी थोड़ा सा डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये ग्रीस्ड बोल ले लेंगे हम और इसमें हम थोड़ा सा पहले बेस में डालेंगे इसको, ये जो हमने चॉकलेट के साथ बनाया था इसका मिक्सचर, और इसे हम इस पे हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे इसकी बेस पे इस तरह से रफली इसको हम स्प्रेड करेंगे। और अब इसमें हम ये मिक्सचर डालेंगे तकरीबन आधा, और अब हम इसमें अगेन ये पोर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। कोई फोक या टूथपिक लेके हल्का सा इसे आप इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर इसको स्वर्ल्स दे दें ताकि ये इसमें टेक्सचर नीचे मार्बल केक की तरह आ जाए। ठीक है, ये केले जो हैं ये खुश हो जाएंगे कि हमें तो किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन अब हमारी कदर बढ़ने वाली है क्योंकि अब हमें एक तरह का हमें बेक किया जा रहा है और चॉकलेट के साथ सर्व किया जा रहा है। तो अब तो इनकी जो है वो शान ही देखने वाली होगी। ये देख लें। अब इसको हम इस तरह से इवन करेंगे और फिर मैं ये चॉकलेट सिरप ले लूँगी थोड़ा सा और मैं इसके ऊपर इसको इस तरह से किसी भी तरह आप इसको इस पे स्प्रेड कर लें। अब फिर इसको थोड़ा सा डार्क टोन देने के लिए इस तरह से ये कर लें। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे 40 मिनट से 45 मिनट तक, और इसे चेक कर लीजिएगा 40 मिनट्स के बाद टूथपिक इंसर्ट करके। जी जनाब, ये तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए थे। तो मैंने इसको बनाना ब्रेड को चेक किया, इसमें नाइफ इंसर्ट करके आप देखें ये टूथपिक अगर ये बाहर इसी तरह ड्राई आए, कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि ये बन गई है। तो ये हमारी तैयार है और अभी हम इसे इसमें से नहीं निकालेंगे, इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट, उसके बाद हम इसे निकालेंगे ताकि ये साइड से भी छोड़ दे इस पैन को। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेड ने साइड्स छोड़ दी हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड तैयार हुई है। ये बहुत मॉइस्ट होगी, ये हार्ड और ड्राई नहीं होगी अंदर से जैसे यूजुअली बनाना ब्रेड हो जाती है। तो अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के लिए भी पहले मैंने एक ट्रे में इस तरह से ये बटर पेपर जो है ये लगा लिया ताकि इसकी जो अपर साइड है वो इसके साथ स्टिक ना हो। और अब मैं इसको इस तरह इस पर अपसाइड डाउन रख के फ्लिप कर लूँगी। ये देखें, ये ब्रेड निकल आई है इसमें से। अब हम ये अलग कर देंगे। मैं इसकी जो बेस पे बटर पेपर लगाया था वो अलग करूँगी। ये आप देखें कितना अच्छा बेक हुआ, ये बिल्कुल नहीं जला और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने जिस पैन में या प्लेटर में इसे सर्व करना है मैं उसमें इसको फ्लिप कर लूँगी इस तरह। अब हम ये इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसके चूँकि ये ब्रेड है तो ब्रेड लाइक स्लाइसेस इसके कट होंगे। बहुत ही मॉइस्ट ये बनी है। आप चाहें तो नट्स डालें, वॉलनट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए, बहुत मज़े की बनाना ब्रेड तैयार है।
इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।